अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो किसको देखना बनता है। दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं जी, बात करेंगे जी आज आपके साथ कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है वो मोहसिन नकवी बन चुके हैं। पहले जय शाह थे, क्या करेंगे मोहसिन नकवी, इस पर बात करेंगे। आईपीएल के टैलेंट की जो हाइप है वो कंटिन्यू है, हर गुजरते दिन के साथ एक नया टैलेंट जो है वो आ रहा है, इस पर बात होगी। और बात करेंगे पाकिस्तानी फैंस के हवाले से, जहां पर उनके साथ हुआ है टिकट्स का फ्रॉड, क्या फ्रॉड हुआ है उस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान को स्लो ओवर रेट का सामना करना पड़ा है, क्यों करना पड़ा है, इस पर भी बात होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ के पहले जाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो अब जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो भाग दौड़ है वो संभालने जा रहे हैं जय शाह, लेकिन मसला मोहसिन नकवी। लेकिन मसला ये है कि उनके पास पाकिस्तान में भी इतनी मिनिस्ट्रीज हैं, आपके सामने ही है। वजीर दाखिला वो खुद है, एंटी नारकोटिक्स की मिनिस्ट्री उनके पास है, चेयरमैन है, सेनेटर हैं, फिर उसके बाद अब ये भी बना रहे हैं। और पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो आपके सामने है। साहब देखें, बिल्कुल फिलहाल मोहसिन नकवी अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। इससे पहले श्रीलंका के पास ये आप कहो कि ओहदा था, और आपको पता है जय शाह ने क़यादत भी संभाली हुई थी, बहुत अच्छा काम भी किया, क्योंकि 2 एशिया कप्स अभी हो चुके हैं, होस्टिंग दे चुके हैं। लेकिन अली साहब, और इससे पहले सबसे बड़ा जो चैलेंज था जय शाह के लिए वो ये था कि जो पिछला 2023 का एशिया कप था वो बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि पाकिस्तान के पास होस्ट था और पाकिस्तान भी कुछ मैचेस होस्ट करना चाहता था। प्लस बाकी जो बोर्ड से बिलखसूस भारतीय टीम चाहती थी कि वो पाकिस्तान ना आए, और बाकी बोर्ड्स आना चाहते थे। फिर वो बड़े ही अजीब तरीके से होस्ट किया गया था कि आधे मैचेस पाकिस्तान में रख दिए गए थे, और कुछ बाकी जो नेक्स्ट स्टेज था या इंडिया के मैचेस और बाकी एशिया कप वो फिर आपका श्रीलंका में हुआ था। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फिलहाल जो मोहसिन नकवी बनने जा रहे हैं उनके पास करने को है क्या, क्योंकि अली साहब इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि अगले 2 एशिया कप हमारे सामने हमारे पास है। ये इंडिया में जो दुबई में जाएगा, फिर आगे बांग्लादेश के पास है, वो भी हमारे पास क्लियरिटी है। लेकिन अभी होस्टिंग तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बांटनी नहीं है, वो तो जो दी हुई है वो दी हुई है। लेकिन अभी सबसे पहले जो उनको फैसला करना है, जो उनकी सरबराही में होगा, वो अपकमिंग जो एशिया कप है, जो 2025 का एशिया कप है, जिसमें 8 टीम्स खेली जानी है, क्योंकि भारत के पास वो है। और भारत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी ने एक मुआहिदा तय किया है, जिस पर यह फैसला किया है कि जो अगला जो आईसीसी इवेंट होंगे 3 साल के, वो हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। तीनों जो हम दोनों पाकिस्तान इंडिया, ये एक दूसरे के घरों में नहीं जाएंगे। तो यही अब चीज एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी इंप्लीमेंट होनी है, जो कहा जा रहा है। तो उस हवाले से ये कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड वैसे भी हमने देखा है कभी भी एशिया कप को होस्ट करते हुए इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी नहीं दिखाता। 2018 में खुद ही उन्होंने कह दिया था कि हम होस्ट नहीं कर रहे, आप हमसे ले जाएं। और 2018 के बाद पहली बार ये ऐसा हो रहा है कि भारत के पास होस्टिंग राइट्स हैं, और भारत इस एशिया कप को अब दुबई में शिफ्ट कर देगा, और एशियन क्रिकेट काउंसिल इस पर फैसला करेगा। क्योंकि ऑलरेडी जो अगला T20 वर्ल्ड कप है वो श्रीलंका और इंडिया के पास है, तो वहां पर श्रीलंका को भी पता है कि अगला एक बड़ा इवेंट मेरे पास आ रहा है। तो ठीक है, एशिया कप के लिए वो इतना ज्यादा रोला या शोर नहीं मचाएंगे, उनको पता है कि ठीक है ये आप दुबई को दे दो। वैसे भी 8 टीम्स इस बार क्वालिफाई करी हैं और 8 टीम्स खेलेंगी, नेपाल नहीं क्वालिफाई लास्ट टाइम भी जो है ना वो श्रीलंका में जब हुआ था, तो आपको पता है कि बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी कि बार बार बारिश होती थी, जिससे जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल में बड़ा प्रेशर बनता था। पाकिस्तान का मैच और जय शाह को बहुत रगड़ा जाता था कि यार ये बार बार बारिश हो रही है, बार बार बारिश हो रही है। इन्होंने श्रीलंका में करा दिया, इवन एक टाइम पे वेन्यू चेंज करने की भी बात हुई, फाइनलाइज हुआ, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा जो है उसी वेन्यू के ऊपर जो वो आ गए। लेकिन अब ये मुझे लगता है कि दुबई को ही दिया। अच्छा जी, अब जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि क्या मोहसिन नकवी ज्यादा पावरफुल होंगे या जय शाह जो थे वो ज्यादा पावरफुल थे? नहीं, एक्चुअली असूली तौर पर जय शाह ज्यादा पावरफुल थे। उसकी वजह ये थी कि दीगर बोर्ड्स के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस बहुत हाई था। जैसे अब श्रीलंका की बात करो, तो उसमें जब श्रीलंका के बोर्ड का मसला बना तो वहां पर यह भी कहा गया कि जय शाह इस सारे के पीछे, जो हमारा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड बर्बाद हुआ है, ये हुआ है। फिर बांग्लादेश से अगर बात कर लो तो उनके रिलेशन बहुत अच्छे थे। अब तो जाहिर बात है पाकिस्तान के रिलेशन कुछ टाइम से अच्छे होना शुरू हुए हैं। तो जय शाह का जो इन्फ्लुएंस है वो अफगानिस्तान के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं, बीसीसीआई और इंटरनेशनली भी। तो ये बेसिकली जो है ना, अगर आप बैक ऑफ द स्टोरी देखो तो आईसीसी के अंदर भी अगर आप उठाकर देख लो, जो आईसीसी का चेयरमैन अभी गया है उसने सारी ये बात बोल के गई है कि मेरे पास कोई पावर्स ही नहीं थी। जो एक्चुअल पावर है ना, अब इंडिया में कोई भी टूर्नामेंट होगा जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है, पावर उसकी ज्यादा है। देखो, डिसिल्वा भी जब ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे तो उनकी पावर्स नहीं थी, कोई पावर नहीं थी उस टाइम भी। हम सबको पता है कि जो फैसला जय शाह करते थे वही फैसला होता था। जय शाह या जो भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो फैसला आ रहा होता था एशियन क्रिकेट काउंसिल में, वही इंप्लीमेंट होता था। कहने को तो कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक है, सिर्फ प्रेसिडेंट की बात नहीं मानी जाती। जो मीटिंग होती है उसमें जो बाकी डायरेक्टर्स हैं या जो बाकी बोर्ड मेंबरान्स हैं, उन सब की मशावरत, उन सब की सुनी जाती है और फिर फैसला किया जाता है। लेकिन हमें पता है कि अल्टीमेट जो फैसला लेना होता है, सुनी सबकी बात जाती है, लेकिन एट द एंड जो फैसला लिया जाता है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ही फैसला लिया जाता था। तो ये बात तो है। तो बेशक अब मोहसिन नकवी बन रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि बीसीसीआई की वैल्यू
अल्टीमेट उन्हीं की रहती है, उन्हीं का ही फैसला रहता है और उनको ही देखकर ही फैसला लिया जाता है। तो फिलहाल उम्मीद की जाती है कि मोहसिन नकवी अच्छा काम करें और एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी आगे तरक्की हो। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है आईपीएल टैलेंट के हवाले से। तो आईपीएल टैलेंट की दाऊद साहब हाइप कंटिन्यू है, हर दूसरे दिन कोई नया टैलेंट आ जाता है। आज किसने हाइप पकड़ी हुई है भाई? देखिए रघुवंशी की भी काफी बात की जा रही है आज, क्योंकि हम जब से आईपीएल शुरू हुआ है सोशल मीडिया में खास तौर पर अगर आप ट्विटर की बात कर लें, फेसबुक की बात कर लें, इंस्टाग्राम की बात कर लें, टिकटॉक्स पे जो इनके यंगस्टर्स हैं उनकी वीडियोस को लगाया जाता है और बड़ा ही पाकिस्तान में बड़ी बात की जाती है कि यार आईपीएल में हर गुजरते दिन का जो लोकल टैलेंट है वो किस तरह से आगे आ रहा है। क्योंकि एक टाइम होता था कि पिछले 10 साल पहले हम ये बात करते थे कि फॉरेन प्लेयर्स जो है वो आईपीएल को उठाते हैं और वही परफॉर्मर होते थे, लेकिन अब ये वक्त आ गया कि जो यंगस्टर्स है वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। हमने परसों देखा जिस तरह से एक यंगस्टर, एक बॉलर आया, शेर पंजाब का लड़का, उस क्लब से वहां पे जो टूर्नामेंट खेला गया था वहां से आया और उसने किस तरह से अश्वानी ने क्या परफॉर्मेंसेस दिखा दी। फिर आशुतोष एक यंगस्टर है, उसकी आप परफॉर्मेंसेस देख लें। रघुवंशी ये पिछले एडिशन में भी अच्छा कर रहा था, इस बार भी आज भी बड़ा मैच था जो कि यार हैदराबाद का क्या कमाल रघुवंशी ने इनिंग खेली है, 32 गेंदों पे 50 मारा। फिर वेंकटेश अय्यर पिछले 3 साल से आईपीएल में अपनी धूम मचा रहे हैं, कमाल खेले हैं। आज भी जिस तरह के उनकी बैटिंग थी, 3 छक्के 7 चौके, 60 रन की उन्होंने पारी खेली। तो अगर आप इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं जो आईपीएल में इस बार नजर आ रहे हैं वो बड़े ही टैलेंटेड नजर आ रहे हैं। और इस बार खास जो बात है कि हमेशा आपको सिर्फ बैटर नजर आते थे, इस बार अली आईपीएल से आपको बॉलर भी नजर आ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि हर अभी तो आईपीएल के आधे मैचेस भी नहीं हुए, अभी तो कितनी कम दिन हुए हैं, 2 हफ्ते भी आईपीएल को पूरे नहीं हुए। और अभी से ही आप देख लो कि आपको जो यंगस्टर्स हैं, जो लोकल यंगस्टर्स हैं, वो आपको दिख रहे हैं और आपको उनके अंदर टैलेंट नजर आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि अब हमारा पीएसएल भी शुरू होने जा रहा है, आरटीपीएसएल के टिकट्स भी फॉर सेल के लिए आ गए हैं। तो उम्मीद की जाती है और फैंस ये उम्मीद लगा रहे हैं कि पीएसएल में भी इस साल हमें टैलेंटेड खिलाड़ी मिले, क्योंकि पिछले लास्ट 3 साल से, बल्कि 3-4 साल से आप देख लो पीएसएल से आपको टैलेंट छोड़ो कोई लड़का भी आपको नजर नहीं आया। हसन रजा जिसने इवन सेंचुरी मारी, जिसको आपने पॉइंट T20 भी खिलाया, ये भी पीएसएल से नहीं आया। हसन नवाज सॉरी, ये भी पीएसएल से नहीं आया था साहब। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है और मजे की बात है, ये जो अभी आप आकिफ जावेद को भी खिलाते हो, ये भी पीएसएल से नहीं आया, ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग से भी इसका जो है वो हाइप थोड़ी सी। और आपका डोमेस्टिक खेल रहा है पिछले 5 साल से, तो आपकी डोमेस्टिक ही खेल रहा है। मोहम्मद अली भी आपका पीएसएल से नहीं था, चलो थोड़ी सी उन्होंने परफॉर्म जरूर किया था, लेकिन असल उन्होंने डोमेस्टिक से सारी अपनी डोमेस्टिक का वो तो आपने उसको रेड बॉल टेस्ट मैच खिलाया था, पीएसएल की बेस पे थोड़ी खिलाया था। यही बात, पीएसएल का अभी तक आपके पिछले 4 साल से आपके कोई लॉट नहीं आई। आखिरी लॉट वो 2017 वाली लॉट मुझे याद है जो थी, वही थी लॉट। 2016 में कुछ खिलाड़ी थे, 2017 में कुछ आए और उसके बाद आपके प्लेयर्स आना बंद हो गए। हारिस रऊफ आपका खाली पीएसएल से आया, साइम अयूब जो है वो पीएसएल से जरूर आया। साइम अयूब कहां पीएसएल से आया? पीएसएल में नहीं, साइम अयूब पीएसएल से हाइप पकड़ी वो कहां से? नहीं, हाइप इसने आपके डोमेस्टिक के सीजन में बहुत रन बनाए हैं, लेकिन असल हाइप उसकी पीएसएल से में थी। लेकिन जो इसने डोमेस्टिक में रन बना दिए थे वहां से इसकी वैल्यू बन गई। पीएसएल में इसने नहीं, पीएसएल में बाद में रन किए थे, वो 1-2 इनिंग्स खेली जरूर थी, उससे एक्चुअल हाइप पकड़ी थी नहीं। लेकिन वो जो आईपीएल की जो टैलेंट की बात कर रहे हैं, देखो साइम अयूब आपका डोमेस्टिक की, जिसने रेड बॉल में बहुत रन बनाए हैं, आपके डोमेस्टिक T20 कप में बहुत रन बनाए हैं, ये पूरा ये तो पाकिस्तान के अंडर 16 से चलता हुआ आ रहा है, ये तो पीएसएल का कहां से? लेकिन असल हाइप पकड़ गया था, तो पीएसएल से हाइप बहुत पकड़ गया था। मैं ये बात करूंगा, वो नो लुक शॉट्स और ये वो बहुत ज्यादा इसको मीडिया ने वो ये आपके वो उस टाइम पाकिस्तान टीम में आ गया था, लेकिन साइम अयूब का जो मेन उसने एंट्री मारी थी वो आपके डोमेस्टिक से खेलता मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी जितने खिलाड़ी पीएसएल में लाए हो ना, वो फेलियर देखने को मिल रहा है। बात वो हम कर रहे हैं कि जो पीएसएल में आए और वो हम आग लगा दिया, हम कहे यार ये तो एक टैलेंट क्रिकेट खिलाड़ी है, इसको ले आओ। जैसे इरफान खान न्याजी था, उसका पीएसएल के 2 साल अच्छे गए थे, वो आप बोल सकते हो, लेकिन उसकी कोई इंटरनेशनल परफॉर्मेंस नहीं है। उसकी एक थी कि कराची किंग्स की तरफ से उसने कुछ करके दिखाया था। खैर जी, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि जो टिकट्स का फ्रॉड है वो पाकिस्तान के जो फैंस है उनके साथ हुआ। बड़ी ईमेल्स आ रही हैं, अभी भी एक बड़ी ईमेल आई हुई थी जिसमें लिखा हुआ था भाई अली भाई, दाऊद भाई कुछ करें हमारे लिए। हुआ ये है कि फैंस ने जो पाकिस्तान बांग्लादेश का जो मैच है और साथ एक और मैच भी था यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, उसके टिकट परचेज किए थे। तो कहा यह गया था, जो आईसीसी का रूल होता है कि जो मैच वॉश आउट हो जाए, जिसमें एक बॉल भी ना डले, तो उसके टिकट मुकम्मल तौर पर रिफंड होते हैं। और ये दोनों मैच जो वॉश आउट हुए थे जिसमें एक बॉल भी नहीं डला था। लेकिन हुआ ये कि जब फैंस जो है, जो बताया गया उनको कि वहां से आप जाकर जो है रिफंड ले लें, वहां पहुंचे तो उनको कहा गया जिन कार्ड से आपने टिकट परचेज किया उन कार्ड्स में जो आपके पैसे आ जाएंगे। लेकिन अभी 15 दिन हो गए, किसी फैन को कार्ड में पैसे रिसीव नहीं हुए। दोबारा जब उस टीसीएस की ब्रांच पे गए, उन्होंने कहा यार हमें तो पैसे नहीं मिल रहे। तो उन्होंने कहा भाई ये पॉलिसी दोबारा चेंज होगी, दोबारा आके अपने आप फिजिकल टिकट जो है जमा कराएं। तो कुछ अता पता नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये फैंस के साथ। बड़ी अफसोस की बात है। और यार ये आईसीसी का रूल है कि आपके अल्टीमेट जो स्टेक होल्डर होते हैं वो फैंस होते हैं, और अगर आपने उसने टिकट्स के पैसे लिए हैं, और देखो एक और गलत इन्होंने हरकत जो की है वो ये की है कि वीवीआईपी के जो टिकट्स हैं, जो पाकिस्तानी रुपीस में 20-20 हजार रुपए के थे, लोगों ने खरीदे हैं कि यार हम अच्छी जगह और अच्छे व्यू पे देखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी का। जोश बहुत ज्यादा था उस टाइम, लोगों ने खरीदे हैं जोश और जज्बे में,
और उसको ये कह रहे हैं जी कि वीवीआईपी के टिकट्स तो हम, क्योंकि हम कुछ उसमें से कुछ परसेंट जो टिकट्स होती है वो ये ऑफिसर्स को और ये ब्यूरोक्रेट्स को और वीवीआईपीज जो होते हैं उनको फ्री में भी गिफ्ट भी दे देते हैं। तो इन्होंने कहा कि उनकी वजह से रिटर्न नहीं देंगे। अब हम एक भी जिन्होंने खरीदे हुए भी हैं हम उनको भी रिफंड भी नहीं करेंगे। तो ये तो बड़ी अजीब बात है कि यार जिसने 20-20 हजार रुपए का टिकट खरीदा हुआ है आप उसको रिफंड ही नहीं करेंगे। और देखो दोस्त यार होते हैं, ग्रुप में जाते हैं, कोई फैमिलीज जा रही हैं, तो चलो एक, अब जो लोग दूसरे टिकट्स भी हैं जिनके ये पैसे नहीं दे रहे हैं, चलो 3,000 के 5,000 के या 7,000 के टिकट लिए हुए हैं, चलो एक टिकट तो फिर भी कोई बंदा बर्दाश्त कर ले। लेकिन एक फैमिली है, उसने फैमिली में 5 मेंबरांस हैं, 6 मेंबरांस हैं, उन्होंने अगर 3-3, 4-4 हजार रुपए के भी टिकट्स लिए हुए हैं और वो 5, 6, 7 लोग हैं, तो आप देख लो ये अच्छे खासे 20-25 हजार में बन जाते हैं। और ना उन्होंने मैच देखा, ना उन्होंने कुछ एंजॉय किया। एक तो ऐसी पाकिस्तान टीम बाहर हुई थी, इनको तो चाहिए जो मैच देखे भी है उसके भी टिकट वापस करें। सही बात है। जो आपकी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रही है, जितना फैंस को वहां जाके टॉर्चर हुए हैं, अगर इनके अंदर शर्म हो तो इनको चाहिए कि जो मैच हुए हैं तो उनके भी वापस कर दें, फ्री ऑफ कॉस्ट इनको बुलाना चाहिए। लेकिन भाई चलो छोड़ो, वो तो एक मैं सार्केज्म वाली बात कर रहा हूं, लेकिन जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं आप उनके साथ कितनी ज्यादती कर रहे हो कि आप उनको वापस ही नहीं कर रहे हो। और याद रहकर फैंस इनका बाइकआउट शुरू कर दिया तो फिर इनको लग पता जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है स्लो ओवर रेट के ऊपर। तो स्लो ओवर रेट जो है पाकिस्तान को पड़ गया है। पहले ओडीआई में पाकिस्तान ने 2 ओवर्स लेट किए थे, इसलिए जुर्माना 10% हुआ है। दूसरे ओडीआई में पाकिस्तान ने 1 ओवर जो है वो टाइम से नहीं किया, लेट किया, जिसकी वजह से 5% जुर्माना हुआ है। और ये बिल्कुल मैच में इनका खास इंटरेस्ट भी नहीं दिख रहा था जितना ये लेट ओवर डाल रहे थे। नहीं, बड़ा अजीब बात है। आज पाकिस्तान टीम जो है वो माउंट मौंगानुई पहुंच गई है हैमिल्टन से अपना आखिरी मैच खेलने के लिए। बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की। प्लस रिजवान की कप्तानी पे इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जैसे उन्होंने सुफियान मुकीम को ओवर से हटा दिया था। फिर उसके बाद आज आप देखें, अब हर डेली बेसिस पे जो मैच गुजर रहा है स्लो ओवर रेट हर मैच पे। तो यार इस तरह तो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली जाती। आपके कहां पर लेकर जा रहे हो? तो पहले रिजल्ट्स नहीं मिल रहे और फिर परफॉर्मेंसेस भी बिल्कुल जीरो। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वो कर लीजिए। हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।